हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आपके टेस्ट होने वाले हैं और वो उन्हीं में से आएंगे जो चैप्टर आपने पढ़े थे। जो चैप्टर 1, 2, 3 ये हुए थे हमारे मैथ्स में। तो वहाँ पे देखिए चैप्टर 1 है रिलेशन फंक्शन। मैं उसी के कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो आपको वहाँ मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे वो सब है वहाँ पे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट रिलेशन आर defined in the set A of all polygons as P1, P2 have same number of sides is an equivalence relation। ये हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या करना होता था? रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, सिमेट्रिविटी चेक करनी है और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें। फॉर रिफ्लेक्सिव भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता था? रिकॉल करिए। रिफ्लेक्सिव ये होता था कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अपने आप से बनना चाहिए, यही होता था। तो अब यहाँ पे ये रिलेशन है, अगर मैं यहाँ पे ये P रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीगॉन को, देखिए पॉलीगॉन है, वेयर P इज पॉलीगॉन। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि ये दोनों पॉलीगॉन सेम है, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होते थे, तो अगर P में जितनी भी नंबर ऑफ साइड है, सपोज करिए 10 है साइड्स, तो दूसरे इसमें भी P में 10 साइड होंगी, तो दोनों में नंबर ऑफ साइड क्या होंगी? इक्वल। तो जब दोनों में इक्वल होंगी तो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। तो यस इट विल बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब आ जाइए देखिए सिमेट्रिक के लिए। देखिए फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? हर एक ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी इफ x रिलेटेड टू y देन y मस्ट बी रिलेटेड टू x। ये कंडीशन थी सिमेट्रिक की। तो यहां पे देखिए अगर P1 रिलेटेड है P2 से, यानी दोनों में नंबर ऑफ साइड बराबर है, तो देन P2 मस्ट बी रिलेटेड टू P1। तो P2 और P1 में भी बराबर होंगे नंबर ऑफ साइड, तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। यस इट इज सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए देखिए फॉर ट्रांजिटिव, अगर ये P1 रिलेटेड है P2 से, यानी P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड बराबर है, और P2 रिलेटेड है P3 से, P2 और P3 में नंबर ऑफ साइड बराबर है, तो इन P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड बराबर होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड। क्योंकि मान लिया इसमें 10 है तो इसमें भी 10, ये 10 है 10, 10 और 10, तो तीनों में इक्वल नंबर ऑफ साइड होंगे। तो यस इट इज ट्रांजिटिव। तो जब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या होगा? ये इक्विवेलेंस भी होगा। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ सेट A of natural numbers or relation is this on set A कि x is related to y like the x divides y। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर लेंगे कि x डिवाइड कर रहा y को, और हमसे कहेगा चेक इट इज इक्विवेलेंस और नॉट, ये इक्विवेलेंस है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंस है तो तीनों चीज हमें चेक करनी है। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए भाई क्या होता था? सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अपने आप से बनना चाहिए, यही होता है रिफ्लेक्सिव। तो
तो अब देखिए सेट क्या है, ए ऑफ नेचुरल नंबर। तो ए भाई, ए में क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, यही आएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर चाहिए, 1 1 2 2 3 3 अप टू इनफाइनाइट। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अपने आप से बनना चाहिए, और ये बनेगा क्योंकि ये y है, ये x है, ये डिवाइड कर रहा है इसको, x डिवाइड्स y। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा भाई, जैसे 1 2 है तो 1 तो डिवाइड करेगा 2 को, तो 2 1 यानी 1 2 से डिवाइड होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 1 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, और विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये तो हमारा इसमें नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव पे आ जाइए, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखिए ऐसे 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 1 और 4 में भी सेम रिलेशन होना चाहिए, तो 1 डिवाइड करेगा 4 को, करेगा ही करेगा। यही तो था, अगर x डिवाइड कर रहा है y को, y डिवाइड कर रहा है z को, तो x डिविजिबल होना चाहिए z से। तो यही था हमारा रिलेशन, यानी x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, देन x मस्ट बी रिलेटेड टू z, तो z डिविजिबल होना चाहिए x। तो यस इट इज ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा, इट इज नॉट इक्विवेलेंस। आपकी पहली एक्सरसाइज में यही था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बस यही आपको करना है। ठीक है, अगला जो एक्सरसाइज है 1.2, उसमें हमने आपको बताया था 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू जो फंक्शन थे उस पर बेस्ड आएगा। 1 1 यानी इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, और इन दोनों का एक कंबाइन था दैट इज बाइजेक्टिव, वो था 1 1 एंड ऑन टू, वहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल लेनी चाहिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको 1 1 और ऑन टू पे कैसे आएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी डोमेन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, रेंज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और रिलेशन दिया हुआ है x और y का, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, ये गिवन है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन इंजेक्टिव है या नहीं, और सर्जेक्टिव है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो इंजेक्टिव या 1 1 एक ही बात है, इंजेक्टिव या फिर 1 1 एक ही बात है, सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू एक ही बात है, ये हमसे चेक कर। ठीक है, तो मैंने आपको एलिमेंट मान के एक प्रोसेस बताया था, ये कि ये बताया था, दो तरीके बताए थे, एक तो एलिमेंट मान के, एक बाई एरो डायग्राम। तो अभी हम ये एलिमेंट मान के करते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद हम क्या फाइंड करते थे, उसके बाद हम करते थे फाइंड, यानी fx1 विल बी क्या होगा 2x1 प्लस 3, और fx2 ये क्या होगा, ये होगा 2x2 प्लस 3, यही करते थे। और इसके बाद दोनों को इक्वल रखते थे और सॉल्व करते थे। ना fx1 इक्वल टू fx2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, यानी x1 इक्वल टू x2 इज ओनली सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज 1 1। यही आपको बताया था, कुछ याद आया, इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन, ये बताया था। ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था, x की वैल्यू y की टर्म में निकालिए और फिर y की हर एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू होनी चाहिए, ये बताया। देखिए बिकॉज यहाँ y क्या होता है, y इक्वल टू होता है fx और दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y की टर्म में निकालिए,
तो बिकॉज y इज 2x प्लस 3, तो y माइनस 3 इज 2x और x इज y माइनस 3 अपॉन 2। ये देखिए, अब y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए और दोनों ही क्या होना चाहिए, x की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए। रख के देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 3 इफ वी प्लेस y इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन 2 इज व्हाट, -1, और x कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर है। तो बिकॉज x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और बड़े ही लॉजिकल तरीके से आपको करना है क्वेश्चन समझ के। हमने यहाँ पे क्या करा, देखिए ऑन टू के लिए दोनों ही देखिए x और y किसको बिलोंग कर रहा है, x भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, y भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो हम x और y की वैल्यू वो ही रखेंगे जो स्कूल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो y की वैल्यू अगर हमने n1 रख सकते हैं तो x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है, -1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है n टेंड्स टू n, यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी हमारी नेचुरल नंबर है। अब देखिए fx इक्वल टू x² ये गिवन है और ये हमें चेक करना है ये इंजेक्टिव है या नहीं, सब्जेक्टिव है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, तो अब मैं अगर इसको एलिमेंट मान के सॉल्व करूं तो किस तरह से होगा, देखिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद फाइंड हम क्या करते हैं, fx1 एंड fx2। तो fx1 फाइंड करिए, दिस विल बी x1 स्क्वायर, एंड fx2 फाइंड करिए, दिस विल बी x2 स्क्वायर। नाउ पुट fx1 इक्वल टू fx2 और इसको सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन केवल एक ही होना चाहिए, दैट इज x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो देखिए x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज 0 और x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ये आया निकल के। तो इन दोनों में से कोई एक रिलेशन 0 होगा तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, लेकिन बिकॉज x1, x2 बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो x1 प्लस x2 तो कभी 0 होगा नहीं, ये कभी 0 नहीं होगा। तो 0 क्या होगा, x1 माइनस x2 विल बी 0 और x1 इक्वल टू x2 इज ओनली सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज 1 1, दैट्स व्हाई इट इज 1 1। अब देखिए ये तो एक ये तरीका हुआ एलिमेंट मान के। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बाय एरो डायग्राम। अगर इस तरह से ना आप कर पाए तो इसको देखिए एरो डायग्राम से कैसे करेंगे, बाय एरो डायग्राम। देखिए ये सेट मैंने ए मान लिया, सेट बी मान लिया, तो सेट ए क्या है भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। सेट बी ये भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, यही होगा। ये होता है x और ये होता है y। देखिए x और y का रिलेशन ये गिवन है, इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 की इमेज क्या बनेगी 1, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो इमेज क्या बनेगी 4, 3 रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी 9, 4 रखेंगे तो 16, ऐसे ही यानी हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट और यूनिक इमेज बनेगी। जब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है तो वो क्या हो जाएगा 1 1, तो ये इट इज 1 1। एरो डायग्राम से ऐसे ही देखते हैं। और ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो देखो यहाँ पे 2 है
2 की कोई प्री इमेज बन रही है? कोई नहीं है। 3 है, 3 की कोई प्री इमेज बन रही है? नहीं बन रही। 5 की कोई प्री इमेज नहीं हो रही। ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये एरो डायग्राम से रिकॉल हो गया होगा, सब आपको बताया था, वीडियो भी डाली थी और क्लास में भी बताया, ठीक है। और फिर आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा इस कंसेप्ट, ठीक है। समझिए, वीडियो देखिए बार बार, कुछ समझ में आए तो जूम पे बताइए या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। जूम मीटिंग जरूर अटेंड करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं सेम क्वेश्चन को ये कर दूं, सेम क्वेश्चन है और मैंने यहां पे कर दिया z टेंस टू z कर दिया, इंटीजर कर दिया मैंने, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैं इसको देखो एरो डायग्राम से करूं, देखिए क्या है ये, इंटीजर। तो इंटीजर तो भाई देखिए -3 अप टू माइनस नेगेटिव से आएंगे, मैं कुछ बस ले ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से अप टू इनफाइनाइट। सेम ऐसे देखिए डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, ये बनेगा। कुछ मैंने ले लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो देखिए भाई, जैसे मैं -3 रखूं यहाँ, इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो -3 की इमेज क्या बनेगी? जब हमने x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू क्या होगी? -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हेन x इज -3 तो y क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर इज 9, और व्हेन x इज +3 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑल्सो 9। देखिए +3 पे भी 9 आएगा और -3 पे भी 9 आ रहा है, दोनों की सेम इमेज बन रही, यानी दो एलिमेंट की सेम इमेज। ऐसे देखिए -2 की इमेज क्या बनेगी? 4, और +2 की भी बनेगी 4। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है? 1 1 तो है नहीं, ये फंक्शन क्या हो रहा है? मैनी टू। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इट इज नॉट 1 1, हमसे 1 1 चेक करवा रहा है बस, तो इट इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था? सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। देखो किसी भी नेगेटिव की प्री इमेज नहीं बनेगी, बन रही है वो? नहीं। तो कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एरो डायग्राम के थ्रू है। दूसरा मैंने मेथड आपको एलिमेंट कंसीडर करके बताया, ठीक है। दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भाई। जैसे ये है f n टेंस टू n एंड fx इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 एंड ny2 if n इज ऑड, और ये है if n इज इवन। तो ये रिलेशन हमसे कहेगा, इसको चेक करिए क्या ये 1 1 है या ऑन टू है। समझ आया? 1 1 ऑन टू हमसे चेक कर। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, एरो डायग्राम से कर दें। देखिए ये मैंने सेट मान लिया, ये डोमेन को बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। ये रेंज को बिलोंग कर रहे हैं 10 11 12, सेकंड सेट है, यानी रेंज इसी में से निकल के आएगी। अब देखिए, अब इनका रिलेशन क्या? 1 को देखिए तो 1 क्या है? 1 इज ऑड, 1 ऑड है, तो 1 की इमेज क्या रखे बनेगी? 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया? 1 की इमेज होगी 1। अगला ऑड देखिए, अगला ऑड क्या है? 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 3 की इमेज क्या बनेगी? 2।
फिर 5 की इमेज क्या बनेगी 3, 7 की इमेज क्या बनेगी 4, इस तरह से बनेगी। ये तो ऑड की होगी। अब इवन पे आ जाओ, इवन पे देखिए 2 की इमेज क्या बनेगी 2/2 1, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, तो दो एलिमेंट की सेम इमेज हो रही है, तो ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं? इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, तो 1 1 तो है नहीं। लेकिन अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी प्री इमेज ना हो, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, दैट्स व्हाई इट इज ऑन टू। ये ऑन टू तो होगा लेकिन 1 1 नहीं। तो इस तरह से बेटा आप लोग करिएगा, कंसेप्ट को ध्यान में रख के। नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और आपको अच्छे से समझाऊंगा, रिवाइज करूंगा, जो चीज़ समझ ना आए वो बता दें।